Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 10th Chapter 1 Real Number Exercise 1.1 आज हम सॉल्व करेंगे और हम आर.डी. शर्मा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, प्रोडक्ट आप जानते हैं, प्राइम भी जानते हैं। अब इन इंटीजर्स को आपको प्राइम प्रोडक्ट में शो करना है। 420 पहला नंबर है आपका, और आपका जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वो भी बहुत इजी स्टार्ट हो रही है, जिससे कि आप 10th में क्या कर सकें, आगे बढ़ने के लिए इजीली चल सके। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला नंबर है 420। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी कि पहले तो हम फैक्टर निकाल लें, यानी कि पहले हम इसका एलसीएम निकाल लें, जिससे कि अच्छा वंस प्लेस पर 0 है तो यानी 2 का टेबल में आएगा। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये रहा 0। अगेन 2, क्योंकि ये 0 है वंस प्लेस पर, तो 2 1 जा 2, 1 है तो 0, 2 5 जा 10। अब पीछे है 5 और ये 1, 5 प्लस 1 6, यानी 3 के टेबल में भी आता है ये। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 15, 3 5 जा 15। अब ये क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है तो यानी कि 5 और 3 8, 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, 5 है तो यानी कि ये आएगा 5 के टेबल पे। 5 7 जा 35। नाउ 7, क्योंकि अब तो और कुछ है ही नहीं, 7 7 के टेबल में ही आता है। अब ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो 420 का क्या बना हमारा प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्राइम फैक्टर क्या बने इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व कर लिया। आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर, है ना इजी। 10th क्लास पहली सीढ़ी तो इजी है, यानी चैप्टर 1 का 1.1। अब चलिए निकालते हैं सेकंड। सेकंड है 468, यानी 468 का सबसे पहले हमें लेना है एलसीएम। वंस प्लेस पर 8 है, यानी 2 का टेबल में आएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन वंस प्लेस पर 4 है, यानी कि 2 के टेबल में आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। नाउ 7 8 9, वंस प्लेस पर 7 है तो हमने देख लिया 2 से जाना नहीं है इसे। अब क्या है, ऐड करके देखा 7 8 9, यानी कि 3 के टेबल से 9 डिवाइड हो रहा है तो 3 के टेबल से ये भी होगा। 3 3 जा 9, 10 11, 2 कैरिंग हुआ, 2 बचा इसमें माइनस करके 27, 3 9 जा 27, 39 है। अगेन 3 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। वेरी गुड। अब 13 आ गया, तो 13 तो और किसी टेबल में जाता नहीं है, 13 से ही आएगा। तो इस तरह से ये सारे प्राइम फैक्टर्स हमने 468 के फाइंड कर लिए। अब इसको प्रोडक्ट के रूप में हम लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 13। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट 945। 945 देखते हैं किससे होगा। 945 पहले तो इसको देखते, देखो 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है, 2 के टेबल में 5 आता नहीं है। 9 10 13 और ये 18, यानी कि 3 के टेबल से ये चला जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये किससे जाएगा, 5 और 3 8 और 9, ये भी 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15।
अगेन 5 + 1 6 यानी 3 से जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। नाउ ये जाएगा 5 से, 5 और 3 8 यानी 3 से जा नहीं रहा, और 1 प्लेस पर 5 है तो 5 से तो पक्का पक्का जाएगा। तो 5 7 ज़ा 35, और 7 तो अब किसी और की टेबल में आता नहीं है, तो हमें किससे करना पड़ेगा? 7 से ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका 7 1 ज़ा 7। Therefore 9 45, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। 3 × 3 × 3 × 5 × 7। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। 3 क्यूब × 5 × 7। नाउ फोर्थ पार्ट, चलिए ये इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट करते हैं। 7 3 10 11 12 और 5 17, यानी 3 के टेबल से नहीं जा रहा, तो हम 5 से ही करते हैं। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 हो गया, 6 7 23, 5 4 ज़ा 20 32, 5 6 ज़ा 30 25, 5 5 ज़ा 25, 5 6 6 12 13 12 और 4 16, 16 3 के टेबल में आता नहीं है, और ये जाना है फिर से 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15। 293 जो होता है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 293 1 ज़ा 293। नाउ 7 3 2 5 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट फॉर्म में हम लिखते हैं तो आएगा इस तरह से, और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख देते हैं। ये हो गया हमारा आंसर, और क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। Now question number 2. Determine the prime factorization of each of the following पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स पॉजिटिव ही लाने हैं, और यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो इंटीजर्स भी तो पॉजिटिव ही होंगे। चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं फैक्टर, क्योंकि हमको वही प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और इनके इंटीजर्स लिखने हैं। तो 20570, ठीक है ना, 20570। अब पीछे क्योंकि 0 है, यानी पीछे मीन्स वंस प्लेस पर, तो 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4 1, तो 17। 2 कितने जा क्या हो गया, 17 है। 2 8 ज़ा 16, 1 2 5 ज़ा 10, 5 और 6, देखो 8 9 10 15 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब हम डायरेक्ट 5 पर पहुंच जाते हैं। 5 5 2 ज़ा 10, 2 है तो 0, 28 5 5 ज़ा 25, 26 27 28 35, तो 5 7 ज़ा 35, 2057। ये जाएगा अब 11 से। ठीक है, आप 7 से भी डिवाइड करके देखना, 9 से भी देखना, वो नहीं जा रहा है। 11 11 1 ज़ा 11, बचा 8 85, है ना। 8 11 1 ज़ा 11, 9 बचा, सॉरी, ठीक है। 205 9 95, तो 11 8 ज़ा 88, 88 89 90 91 92 93 94 95, 7 बचा 77, तो 11 7 ज़ा 77। अगेन 11 से करेंगे, क्योंकि 11 1 ज़ा 11, बचा 7, तो 11 7 ज़ा 77। 17 भी प्राइम नंबर है, इसीलिए और किसी टेबल में नहीं जाएगा, 17 में ही जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, बस प्रोडक्ट फॉर्म में 2 × 5 11 11 एंड 17।
अब यहाँ 11 2 टाइम्स है तो हम इसको इस तरह से 11 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। 58500, चलिए 58500, अब इसका एलसीएम लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये हो गया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 0। अगेन 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नाउ 6 4 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18, 18 है तो 3 से जा रहा है। 3 5 जा 15 होता है तो 3 4 जा 12, 13 14 26, 3 8 जा 24 25 26 22, 3 7 जा 21 1 और 3 5 जा 15। नाउ 7 7 14 15 20 24, ये भी 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 6 6 12 13 14 9, अब करते हैं हम 5 से। 5 3 जा 15 1 12, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। नाउ ये हो गया। अगेन 5 से करना पड़ेगा। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। नाउ अगेन 5 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। चलो आ गया 13 13 वन टाइम, ठीक है। इस तरह से इसका तो बहुत ही बड़ा आंसर है। 58500, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 टाइम्स है। 3 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम्स है। और 5 3 टाइम्स है। 1 2 3 टाइम्स 5 और 30, देयरफॉर इसका क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 क्यूब मल्टीप्लाई 13, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, चलिए करके देखते हैं। 45470971, अब क्या ये 3 से जाएगा? 9 10 11 12 13 और 7 20 29 30 37, नहीं 3 से नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं। 7 7 6 जा 42 43 44 45 24, 7 6 जा 20 और 7 6 जा 42 43 44 45 34 और 7 4 जा 28 29 30 31 32 33 34 67 7 7 जो 49, यहाँ रफ कर ही लेते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा है। 971, ये हो गया। 7 6 जा 42 34, 7 4 जा 28 29 30 31 32 30 34 6 67, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, बच्चा 4 0, 7 9 जा 63, 7 5 जा 35, बच्चा 5 9, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 9 ये 3, ठीक है। नाउ 7 7 5 जा 35, 5 6 7 7 3 जा 21, गुड। चलो आ गया। 6 4 9 5 8 5 3, अगेन 7, क्योंकि ये आ गया इतना, कितना आया? 6 4 9 5,
8 5 3 again 7 7 9 63 19 7 7 7 2 14 now 5 55 7 7 49 6 फिर 8 7 7 49 7 9 63 5 55 7 7 49 50 तो ये गया 63 7 9 63 चलिए क्या आ गया 9 2 7 9 7 9 9 10 16 16 17 18 19 20 21 22 23 ठीक है और 9 9 18 19 20 11 से भी नहीं जा रहा 13 से करके देखते हैं ठीक है यहाँ करते हैं 13 से 9 2 7 9 7 9 मुझे लगा ये है तो शायद उससे जाए 13 से देखते हैं 13 7 91 होता है 1 7 13 1 13 4 13 1 13 13 2 26 13 3 39 0 1 अब है 7 ठीक है 7 9 7 हाँ ठीक है अच्छा अब किससे जाएगा 8 क्योंकि 8 टाइम्स होता है 104 3 9 13 3 39 क्लियर तो कितना आ गया हमारा 71383 चलिए ये हो गया 71383 अगेन 13 71383 13 13 5 65 ठीक है 13 4 क्योंकि 5 65 होता है ये हो जाएगा 52 1 1 अब क्या है 8 13 9 1 1 7 और 13 13 1 13 5 4 9 1 5 4 9 1 ये आपको प्रैक्टिस करने पर ही आएगा किससे जाएंगे क्योंकि आपको फटाफट करके देखना पड़ेगा कि किससे डिवाइड हो रहा है नाउ 17 5491 अब हम 17 से करके देखते हैं 5491 और आपको पता है प्राइम फैक्टर निकालने तो प्राइम नंबर से ही आप डिवाइड करोगे है ना जैसे 2 है 3 है 5 के बाद क्या आता है 5 के बाद 7 है 7 ठीक है 11 ना 13 17 19 इस तरह से करेंगे ओके चलो अब किससे किया था हमने ये करना बट 13 से किया था ना 17 से क्योंकि ये 13 से नहीं जा रहा 17 कितने टाइम्स 3 टाइम्स ठीक है 39 17 2 5 1 17 3 3 2 3
क्या आया आंसर? 3 2 3। अगेन 17 वन जा 3 2 3, यहाँ करते हैं 3 2 3, 17 वन जा 17, 7, तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, बचा 3, कितने टाइम्स गया? 19 टाइम्स। अब ये आता है 19 वन जा 19। इस तरह से हमने फैक्टर निकाल लिए हैं 4547097 के क्या क्या है? 7 मल्टीप्लाई 7, 13 टू टाइम्स, 17 टू टाइम्स एंड 19 वन टाइम। 7 स्क्वायर, 13 स्क्वायर और 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई 19। चलिए, एक ही इतना बड़ा था, इसमें बहुत टाइम हो गया। नाउ एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? दो तरह के नंबर होते हैं। दो तरह के क्या नंबर तो कई होते हैं, लेकिन यहाँ दो तरह के क्या, अभी प्राइम फैक्टर हम पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर्स, है ना। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका जो फैक्टर है 1 या वो नंबर खुद हो। ठीक है, जैसे 5 वन जा 5, 7 वन जा 7, 13 वन जा 13, 13 है या फिर 1 है, 7 है या फिर 1 है, 11 है या फिर 1 है, 17 है या फिर 1 है। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं बेटा, इनका कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 1 या उसके अलावा और भी हो। जैसे 4, 4 का क्या है? 4 वन जा 4 तो होता ही होता है, लेकिन 2 टू जा 4 भी होता है, तो उसका एक और फैक्टर आ गया 2। तो ये हो गए कंपोजिट नंबर। अब ये पूछा है जो गिवन नंबर है क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, जैसे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसको कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है। ठीक है, 13 कॉमन लिया। अब यहां बचा 7 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 13 हमने कॉमन ले लिया था, प्लस 1। इधर हुआ 13, 7 11 जा 77 प्लस 1, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78। इस तरह से ये हुआ। ये इसके और फैक्टर भी हो सकते हैं 78 के। क्यों? क्योंकि 13 6 जा क्या होता है? 78। तो इसको हम और लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो इसमें कितने फैक्टर हो गए? 13 फैक्टर है और एक 6 भी है। 6 को हम 2 3 जा 6 इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये 6 भी फैक्टर हो गया। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें 6 और 13 जो है फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कंक्लूड करेंगे? कंपोजिट में कंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम कंपोजिट नंबर इसको बोलेंगे। ठीक है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज 6 एंड 13 आर फैक्टर्स। ठीक है, दो फैक्टर मतलब 13 भी होगा, यानी 1 और इटसेल्फ के अलावा क्या है? 1 तो होता ही होता है, 1 तो सब में ही है, लेकिन इसके अलावा भी ये दो हो गए। देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा भी देख लेते हैं। सिमिलरली
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें क्या देखते हैं, ये 5 कॉमन है, 5 हमने बाहर ले लिया। 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24, अरे सॉरी प्लस 1। तो ये क्या आया, 7 6 42 मल्टीप्लाई 4 3 12, 12 2 24। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 10, 8 9 10। यानी कि इसका आंसर आ रहा है 1008 प्लस 1, क्योंकि ये भी तो बचा है। तो यानी कि इसका आंसर आया 5 मल्टीप्लाई 1009। ठीक है, 1009 और 5 ये क्या हो गए, ये दो फैक्टर्स हो गए, है ना। इसके दो फैक्टर हो गए, एक 5 हो गया, एक 1009 हो गया। ये किसी से नहीं जाता, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये एक से अलावा और भी दो नंबर का फैक्टर है, जो भी नंबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज ऑल्सो, यहां भी द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 आर टू फैक्टर्स या आर फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है, वहां भी लिख सकते थे अदर देन 1, therefore it is considered composite number, therefore it is क्या है, composite number। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर n, ठीक है, 6 टू द पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या जो इसका यूनिट डिजिट है, एंड डिजिट मतलब जैसे 1 2 3 4 हम लिखते हैं, लास्ट में जो भी नंबर है यूनिट प्लेस, क्या वो 0 होगा अगर 6 टू द पावर n है। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि किसी भी नंबर के लिए n जो है वो क्या है, n 6 टू द पावर n जो भी है वो क्या उसके वंस प्लेस, यूनिट प्लेस या एंड विद डिजिट 0 से हो रहा है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं कि इसको करने के लिए कि ये 0 है कि नहीं है, पहले तो हम फैक्टर लेते हैं 6 के। लेट फाइंड द फैक्टर ऑफ 6। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 इज इक्वल टू 2 3 6। Therefore हमें 6 की पावर n दी हुई है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। इसका मतलब है 2 की पावर n होगी और 3 की पावर भी n होगी। ठीक है, अब 6 में क्या है, 5 and 2 इट्स फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ 3 की जगह 5 होता तो 2 अगर n 1 है और यहाँ 5 होता, ये 1 होता, तो 2 5 10 बन जाता, और ये एंड किससे होता, 0 से होता। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 होती n के प्लेस पर, 2 2 4, 5 5 25, तो भी ये क्या होता, 5 4 20, 5 2 सॉरी 4 5 20, 4 2 8 9 10, तब भी ये क्या होता, 0 होता। मगर यहां जो हमने 6 के फैक्टर निकाले हैं वो 5 नहीं है, वो क्या है, 3 है। और ये दोनों कभी भी n की पावर कितनी भी हो, जैसे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 2 6 आएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 2 2 4 3 12 आएगा। 0 ये आ ही नहीं रहा, या 2 सिंगल है, 3 का स्क्वायर कर दें, 3 3 9, 2 18, 0 नहीं आ रहा। क्लियर, तो इनका ये कभी भी 0 कंटेन नहीं करेगा।
ठीक है, कभी सॉरी कंटेन मीन्स एंड कभी भी डिजिट 0 से नहीं होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5 एंड 2। ठीक है, टुगेदर एक साथ नहीं है, इसलिए क्या होगा, therefore we can say that 6 to the power n can never end with the digit 0, ZERO, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये भी था। 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना जिससे अलग पता चले कि हमने ये वेरिएबल लिखा हुआ है। नाउ एक्सप्लेन वाई, अरे फिर से यही आ गया क्वेश्चन इस तरह का जो हमने 3 और 2 किए हैं। एक्सप्लेन वाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हम यही पता कर लें कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, क्या देखते हैं, वी क्या गिवन है, गिवन क्या गिवन है हमको, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7। अब हम 7 कॉमन लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, 7 5 3 जा 15 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 16। 7 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, अब ये क्या है, जो ये गिवन एक्सप्रेशन है हमारे को जो गिवन दिया हुआ है उसमें 7 और 16 क्या है, फैक्टर है, इसलिए हम इसको किस में कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर में कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज गिवन एक्सप्रेशन हैज 7 एंड 16 इट्स फैक्टर, जो भी नंबर है उसका फैक्टर ये है। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली, पहली सीढ़ी चढ़ ली है। तो आगे और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।